कि करंट अफेयर के कितने कितने परसेंट क्वेश्चन कितने बच्चे सही कर पाते हैं। तो आप स्क्रीन पर आराम से देखिए, आराम से जूम करके। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करंट अफेयर कितने महीने का पढ़े, कहाँ से पढ़े? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करंट अफेयर के लिए कौन सा बेहतर सोर्स है? आप भी चाहते हैं कि 30 से 40 दिन में हम करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें? तो गाइस आप आए हो सही चैनल पर, आपने सही थंबनेल पर क्लिक किया। तो गाइस मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि करंट अफेयर आपको कितने दिनों का करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर आपको कम से कम 10 से 12 महीने का करना है। यानी कि अब लगभग हम मान सकते हैं कि आपकी एग्जाम होती है मई या जून में, तो आपको पिछले साल के मई या जून से करंट अफेयर करके आना है। अब गाइस आते हैं मुद्दे की बात पे कि करंट अफेयर भैया करना कैसे। तो करंट अफेयर करने के लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो करंट अफेयर का एनालिसिस किया है उसके आधार पर आपके पास एक डेटा बता दूं। का पेपर हुआ था 2024 में, उसमें क्वेश्चन आए थे, उसके आधार पर एक डेटा कलेक्ट किया गया है। उसमें दिखा है करंट अफेयर के कितने कितने परसेंट क्वेश्चन कितने बच्चे सही कर पाते हैं। तो आप स्क्रीन पर आराम से देखिए, आराम से जूम करके, कि जो आपको पीडीएफ दिख रही है उसमें लिखा है परसेंटेज। यानी कि कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 23% बच्चे कर पाए, कोई ऐसे जो 50% बच्चे कर पाए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 6-5% बच्चे ही कर पाए सही। ठीक है, जितने सही करे बाकी गलत करे, मतलब कर ही नहीं, कुछ तो कुछ ने करा ही नहीं और कुछ गलत कर रहे हैं। तो करंट अफेयर के लिए मेरा यह मानना है कि आप कम से कम 10-12 महीने का पिछले का पढ़ लीजिए। अगर आपकी एग्जाम मई में आती है या जून में आती है तो आप पिछले महीने के, पिछले ईयर के मई या जून से लेकर करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिए। तो मई से लेके आपको करना है, कैसे करेंगे? पर डे देखिए भैया, पर डे नहीं से लेके स्टार्ट आपको करना है। तो कैसे करना है? पहले आपको मई मंथ का करंट अफेयर सर्च करना है, लिखना है करंट अफेयर ऑफ मंथ। अब गाइस बात आती है, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी करंट अफेयर हमको करना कितने महीने का, तो आपको लगभग 1 साल का करना है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर हमको करना कहाँ से और करें कैसे। तो देखिए करंट अफेयर के लिए हमारे पास 30-40 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर इतने में हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि जैसे उत्कर्ष क्लासेस वाले सर है या कोई भी अच्छे सर जो आपको जमते हैं, मैं तो उत्कर्ष को रिकमेंड करूंगा, बढ़िया है, मैं उनको देख रहा हूँ इसलिए। तो आप उनकी एक बुक ले आइए, आपको दिख रही होगी बुक स्क्रीन पर, यह है समसामयिक, यानी कि पूरा वार्षिक अंक है, यानी कि 2024 का जो भी साल भर का डेटा है वो करंट अफेयर का इसमें कलेक्ट करा है। लेकिन इसके बाद में सर ने आप वार्षिक अंक के अलावा त्रैमासिक भी चीजें चलाई है। त्रैमासिक में क्या है, जैसे इस साल का जनवरी से लेकर तो मार्च तक का डेटा है, तो आप तो एक बुक लिया है वार्षिक अंक और एक लिया है त्रैमासिक। तो आपको क्या है, जनवरी के बाद से डेटा पढ़ना है। इसके बाद में क्या करना है, आप अगर चाहते हो तो मैगजीन ला सकते हो, मंथली वाली जो 15-20 रुपए मिलती है वो भी ला सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसी अलग अलग मंथली भी आती है, वो भी आप ला सकते हो। इससे पढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ, वो आपको करना है। क्या करना है, आपको पूरा मंथली रिवाइज करना है। क्या करना है, मंथली नोट्स बनाना है। जैसे मैं आपको बताता आता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने नोट्स बनाए, मंथली नोट्स बनाना है। जो भी टीचर की क्लासेस आपको जमती है उसको आप देख सकते हो अच्छे से, बस ये होना चाहिए कि उनका क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए, तो आप उनको कर सकते हो। अब गाइस मैं बताता हूँ कि आप इतना करोगे तो क्या होगा। देखिए आप अगर पूरे साल भर का करंट अफेयर लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, फिर उसको पढ़ लेना। जब आप एक बार उस करंट अफेयर को पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, फिर आप इस बुक को पढ़ना, तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, यानी कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी, कुछ चीजें आपको याद होने लगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मैंने आपको जो डेटा बताया कि ये करंट अफेयर इतने परसेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस, क्या होता है कि बच्चे है ना करंट अफेयर के पीछे भागते रहते हैं। देखो एक दिन में अगर 10 करंट अफेयर की न्यूज बनती है तो महीने भर में कितने बन रहे हैं? 300 क्वेश्चन बन जाते हैं। साल भर में कितने बन रहे हैं? 3600 क्वेश्चन बनते हैं। भाई 3600 क्वेश्चन तो जीके जीएस में पढ़ेंगे कि 3600 के लिए 10 नंबर 8 नंबर के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे? तो आप इतना मत पढ़ो। आपको मैंने बताया उस तरह से आप काम करो, पूरा साल पूरा मंथली करंट अफेयर लिखो, नोट्स बनाओ व्यवस्थित। उसके बाद में आपकी जो मैगजीन ला रहे हो, जो भी बुक ला रहे हो, उसको अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लो। ठीक है, तो आपका इधर से कवर हो जाएगा, इधर से कवर हो जाएगा। तो आपको मार्च अप्रैल तक का, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा उससे 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर इस तरह से कर लेना। इसमें जितनी चीजें आपसे बन जाती है, जितना याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। रिवाइज करते रहना, नोट्स बनाना, रिवाइज, नोट्स रिवाइज। ठीक है, इससे आपकी चीजें मेमोरी में अच्छे फिट होने लगी। अब गाइस अगर इसके ज्यादा आप भागते हो, इससे ज्यादा अगर करना है तो आप सिर्फ मॉक दे सकते हो। मॉक देने से आपका और रिवाइज हो जाएगी और आप उसका एनालिसिस अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे मॉक देना है, क्या करना है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो, आपको दिख रही होगी थंबनेल। अब क्या करना है कि मॉक आप दीजिए, इससे क्या होगा कि आपको चीजें और अच्छे कवर हो जाएगी। इसके अलावा गाइस आपको ज्यादा करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि करंट अफेयर के पीछे आप अगर ज्यादा भागोगे तो आपको चीजें कवर नहीं हो पाएगी। आपको जितना पढ़ना, देख सकते हो कितने क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कुछ परसेंट कर पाते हैं। तो भैया जो कुछ परसेंट लोग कर पा रहे हैं, या तो कोई तुक्के में हो गया है, या फिर कोई डीपली पढ़ा, या किसी को याद रह गया तो हो गया। तो कुछ परसेंट क्वेश्चन के लिए नहीं भागना है, हमको 70-80% के लिए भागना है, जो ऑलमोस्ट हमारा सिलेक्शन करा देंगे। अगर 40 में से अगर 35 भी हम कर पाते हैं तो भी हमारा कोई टेंशन नहीं, हम सिलेक्ट हो जाएंगे। उधर 55-60 नंबर ला बड़े 80 नंबर हो जाएंगे तो हम आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस इसलिए आपको करंट अफेयर के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, जितना आपको बताया इतना करना है। अगर इसके बाद में आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी वीडियो डाले हैं मॉक वगैरह, मैथ्स वगैरह से रिलेटेड, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।